देखो 2 मई को जो विद्यार्थी कपालमेंटल का हिंदी का एग्जाम देकर आए हैं उनका असली हिंदी का आंसर के मैं लेकर आ चुका हूँ। 100% आप लोग मिला लीजिए कि किनका किनका हिंदी में कितना ऑब्जेक्टिव सही है। जिन जिन विद्यार्थी को डर है कि मैं इतना मैं कितना मैं फेल हुआ हूँ कि नहीं, सही एकदम 100% अपना आंसर मिला लीजिए। देख सकते हैं माध्यमिक विशेष कपालमेंटल परीक्षा 2025 जो विद्यार्थी 2 मई को एग्जाम देने गए थे उसका आंसर के बता रहा हूँ। चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो सेट कोई भी प्रश्न आप लोग क्या करें, बारीकी से एक एक प्रश्न को मिला लीजिए। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो बहुत कठिनाई से मिलता है उनके लिए एक शब्द तो आपका दुर्लभ हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बोला कि जिनकी पत्नी साथ है के लिए वाक्य खंड क्या हो जाता है, जिसकी पत्नी साथ है। देखो बोला ऑप्शन दिया परित्याग का मधुर बोला कि सब पत्नी के विधवा, तो सब पत्नी हो जाएगा ऑप्शन स मतलब साथ होता है, ऑप्शन सी मानेंगे। अगला प्रश्न बोला कि अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। देखो ऑप्शन दिए विराग, सुराग, सबल, अंबर, तो अवनी बोला कि अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अवनी का आपका विलोम शब्द हो जाएगा सुराग हो जाएगा, ऑप्शन बी मारेगा, ठीक है। अगला प्रश्न उदात का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनुदात हो जाएगा, ऑप्शन बी मारेंगे। अगला प्रश्न तुकांत का विलोम शब्द क्या होगा, तो सुकांत हो जाएगा, ऑप्शन मारेंगे तुकांत सुकांत, ऑप्शन ए मारेंगे, तुकांत ही मारेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न मिला जी लाइन से बता रहा हूँ। देखो छठा प्रश्न बोला कि सोना का परिवाची क्या होगा, तो सोना का बोले सोना का केसी कंचन होता है, ऑप्शन मारेंगे बी नंबर। अगला बोला है मुनि का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखो मुनि का यति बोल रहा है, सरदुल बोल रहा है, महीपति बोल रहा है, प्रवर तो महीपति होगा, ऑप्शन मारेंगे यहाँ पर डी नंबर। अगला प्रश्न बोला हवा का परिवाची क्या हो जाएगा, तो देखो हवा का बोला उदक, किंकर, वात होता है, ऑप्शन मारेंगे यहाँ पर सी नंबर। अगला प्रश्न निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, वह कष्ट उठाता है, आप तो आ गए पर तुम्हारा नौकर कभी नहीं आया, उसकी हुलिया तंग थी, प्राण निकल गया, तो प्राण निकल गया, ऑप्शन नहीं बनेगा शुद्ध वाक्य, ठीक है ना, शुद्ध वाक्य ना पूछ रहा था, हाँ शुद्ध वाक्य, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, शुद्ध कौन है, दृष्टा, मातृभूमि, दृष्टा, संपत्ति आपका करेक्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन सी मानेंगे। अगला प्रश्न वली अमाल की पुत्री का क्या नाम था, तो पापपति था, ऑप्शन ए मानेंगे। अगला प्रश्न देखिए सेम से मिला जी किसका कितना सही है। माँ कहानी क्या है, तो माँ शीर्षक कहानी का विद्या क्या होता है, कहानी एक तरह से, ऑप्शन मारेंगे यहाँ पर डी नंबर। अगला प्रश्न बोले मंगमा ने क्या बनाकर रखा था, बोला डोसा, इडली, हलवा, भिट्टू, तो मारेंगे यहाँ पर हलवा बनाकर रखा था। मंगू कब से पागल थी, तो जन्म से ही पागल थी, ऑप्शन मारेंगे यहाँ पर बी नंबर। अगला प्रश्न बोला है कि मंगमा किससे घुल मिल गई थी, मंगमा जो था वो किससे घुल मिल गए थे, माँ जी से घुल मिल गए थे, ऑप्शन सी मानेंगे। अगला यतीन्द्र मिश्र ने यार जुलाहे के नाम से किसकी कविताओं का संपादन किया था, तो वो वो गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किया था, ऑप्शन मानेंगे बी नंबर। अगला प्रश्न विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह इनमें से कौन सा है, तो ये आपका विनोद कुमार शुक्ल तो सब कुछ होना बच्चा है, अतिरिक्त पेड़ पर कमरा है, आपको ऑप्शन मानेंगे डी नंबर। अगला प्रश्न बोला कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान का सागर का मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मानेंगे। अगला प्रश्न 19 देखिए 19वां प्रश्न बोले जित में लिखा तो शीर्षक पाठ की विद्या क्या है, तो एक साक्षात्कार, ऑप्शन सी मानेंगे। अगला प्रश्न अशोक के फूल नामक कृति क्या है, तो अशोक के फूल क्या है, देखो अशोक के फूल नामक कृति क्या है, तो वो आपका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी के है, ठीक है ना, किनकी कृति ये पूछ रहा था। अगला प्रश्न किसने बोले जड़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय, जड़िया ईया, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। अगला बोले झारन शब्द में कौन सा प्रत्यय, झारन, आरन, झारन में कौन सा प्रत्यय है, झारन ऑन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर मार लेंगे सी नंबर। अगला प्रश्न 23 बोला है कि नृत्यशाला किस शब्द का संज्ञा है, यानी बोले किस शब्द का उदाहरण, नृत्यशाला बोले नृत्यशाला रूढ़ यौगिक योग, नृत्यशाला तो यौगिक का ऑप्शन मानेंगे बी नंबर। अगला प्रश्न बोला कि अरमान शब्द का विशेषण, अरमान शब्द किसका उदाहरण है, तो अरमान ये आपका देश का, तो देश हो जाएगा, ऑप्शन मानेंगे सी नंबर। अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन है, तो सुंदरता, पर्वत, हिमालय, पर्वत कहने से मतलब आपका जो पर्वत है ना, ये आपका जो है ना पर्वत आपका जातिवाचक, क्योंकि पर्वत में आपका सब पर्वत चलाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए बोला कि प्रेम किस शब्द, प्रेम आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। तन्या का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो तनय का स्त्रीलिंग रूप तन्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मारेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है 28 नंबर कि निम्न में कौन शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग कौन आपका नृत्य, ऑप्शन मारेंगे सी नंबर। अगला प्रश्न बोला है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने 3 भेद होते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन मारेंगे आप बी नंबर। अगला प्रश्न देखो जो व्यक्ति यहाँ बैठा है वह ज्ञानी है, किस काल का उदाहरण है, जो व्यक्ति बैठा है वह ज्ञानी है, तो निश्चित ही व्यक्ति मतलब निश्चयवाचक में आ जाएगा आपका निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, जो व्यक्ति यहाँ बैठा है वह ज्ञानी है, इसका मतलब कि संबंध बन रहा, ऑप्शन मारेंगे आप सीन वाक्य को जानता है, संबंधवाचक मानेंगे, ठीक है ना। आगे मछली शीर्षक कहानी में मछली कौन खाते, पिताजी खाते थे, तो ऑप्शन मारेंगे डी नंबर। अगला प्रश्न रोन नदी कहाँ है, तो वो अविन्यो में है, फ्रांस में, ठीक है ना, ऑप्शन मारेंगे डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए
पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित थे? तो नृत्य कला से संबंधित। ऑप्शन मारेंगे यहाँ पर डी नंबर। आगे साहित्य की परंपरा प्रगतिशील आलोचना क्या है? तो देखो साहित्य की परंपरा में तो ये आपका रूढ़िवादी ज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन मारेंगे यहाँ पर ए नंबर। अगला प्रश्न आपको बोल रहा है 35 नंबर, बहादुर की माँ कैसी स्वभाव? तो गुस्सैल टाइप की थी। ऑप्शन मारेंगे सी नंबर। अगला प्रश्न बोला कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किसका एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो वो आप देखो कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेल, तो वो आपका जैनों के लिए। ऑप्शन मारेंगे बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर बोला इंडिपेंडेंस वाला जहां भी प्रश्न आएगा शिक्षा और संस्कृति का होगा, आपको ऑप्शन मारेंगे बी नंबर। अगला बोले मेघदूत का जर्मन भाषा में तो वो मैक्स मुलर अनुवाद किया, तो ऑप्शन मारेंगे ए नंबर। प्रश्न को पढ़ लीजिए, सेम मिलाते चले, ठीक है ना, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। गिरधर निसहाय निष्ठुरता की ओर निष्ठुरता के साथ किसकी ओर बढ़ा था? तो मदन की ओर बढ़ा था। ऑप्शन मारेंगे बी नंबर। अगला बोला कि धरती कब तक घूमे शीर्षक पाठ में नायिका सीता कितने? तो 3 पुत्र थे। ऑप्शन मारेंगे बी नंबर। अगर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया के बेगूसराय में बिहार में हुआ था। ऑप्शन मारेंगे आपका ए नंबर। आगे बोला सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो उसका देखो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का मूल तो आपका ठीक है जबलपुर के मध्य प्रदेश। ऑप्शन मारेंगे बी नंबर। अगला प्रश्न एक वृक्ष कहता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया? तो इन दिनों से लिया गया। ऑप्शन मारेंगे सी नंबर। अगला बोले लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो जीवनानंद दास है। लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद दास, आपको ऑप्शन ए मारेंगे। आगे 45वां प्रश्न है 45 नंबर अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बोले कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस अक्षर को माँ बेटा माना गया था? तो अंग को माना गया था। ऑप्शन मारिएगा डी नंबर। अगला प्रश्न में छप्पर बोला कि तुम्हारा संदार लबादा गिर जाएगा किस कविता का है? तो मेरे बिना तुम प्रभु का। ऑप्शन सी मारेंगे। सीखा शब्द का सीखा का मतलब क्या होता है? चोटी। ऑप्शन मारेंगे पर बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न में बोल रहा है देखो भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक में 3 प्रेरक व्यक्ति थे, वो कौन से थे? तो वो थे आपके बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ऑप्शन मारेंगे यहाँ पर सी नंबर। अगला प्रश्न महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? तो वो आपका था अहिंसा और सत्याग्रह। ऑप्शन डी था। ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है आपका 50 नंबर कि बिस्मिल्लाह खान साहब के लिए किससे बढ़कर कोई जन्नत नहीं थी इस धरती पर? तो वो था उनका शहनाई, यानी शहनाई और काशी से बढ़कर कुछ नहीं था। ठीक है ना, बांसुरी और शहनाई और काशी मारेंगे। ऑप्शन बी नंबर। अगला प्रश्न में क्या बोला निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? त्रिस्कीर, द्वारका, परिस्थिति, गृहिणी पारिस्थिति। आपका ऑप्शन डी होगा गृहिणी शुद्ध वाक्य है। ठीक है ना। अगला प्रश्न 52 देखिए प्रश्न 52 बोल रहा है आपका कि फल का विशेषण क्या हो जाएगा? तो फल का फलित हो जाएगा। ऑप्शन मारेंगे सी नंबर। आगे मिथिला का विशेषण क्या होगा? तो मैथिली हो जाएगा। ऑप्शन मारेंगे डी नंबर। अगला प्रश्न 54 बोल रहा है कि परीक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो परीक्षा का परीक्षित हो जाएगा। ऑप्शन मारेंगे सी नंबर। मतलब मैंने पिताजी से कहा कि कल मैं गाँव जाऊँगी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो मैंने पिताजी से कहा तो कल गाँव जाऊँगी, संयुक्त में आ जाएगा। ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न 56 देखिए बोला निम्नलिखित में कौन वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? कौन सा वाक्य जो ना भाववाच्य का उदाहरण है? तो जिसमें भाव होगा देखिए प्रशांत से सोया नहीं जाता, अवनी टहल रही है, लड़के से रोटी खाई जाती है, मोहन गीत गाता है। इनमें से कौन सा आपका भाववाच्य है? तो मोहन मोहन गीत गाता आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें भाव छुपा गीत में। आगे प्रतिहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? प्रति हो जाएगा। ऑप्शन सी मारेंगे। विदेह में कौन सा होता है? वी उपसर्ग। ऑप्शन ए मार के आएंगे। आगे प्रश्न 59 देखिए बोला कि आक्षेप में कौन सा उपसर्ग है? तो आ होगा, आपको ऑप्शन मारेंगे ए बी नंबर। अगला प्रश्न झगड़ालू में आलू हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी मार के आएंगे। अगला प्रश्न कि हरी घास पर क्षण भर किनकी रचना है? तो हरी घास पर क्षण भर किनकी रचना है? तो वो आपका कुंवर नारायण की रचना। ऑप्शन मारेंगे डी नंबर। आगे हिरोशिमा शीर्षक पाठ कैसी विद्या? तो एक कविता। ऑप्शन मार के आएंगे यहाँ पर ए नंबर। आगे जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन मारेंगे सी नंबर। अगला प्रश्न 64 बोला निम्नलिखित में कौन से शीर्षक पाठ निबंध आपका इसमें परंपरा का मूल्यांकन है? ठीक है, ऑप्शन सी मारेंगे। अगला प्रश्न देखिए अगला 65वां प्रश्न बोला कि मुछरंग क्या है? तो एक प्रकार के लोकगीत, एक प्रकार का वाद्य यंत्र। तो मुछरंग जो होता है ना, ये आपका एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। ऑप्शन मारेंगे बी नंबर। अगला प्रश्न 66 बोला कि छटाक क्या है? तो छटाक बोल रहा है कि माप तौल का एक छोटा, यही आपका हो जाएगा ऑप्शन माप तौल का एक छोटा। ऑप्शन ए मारेंगे। किन्वंती के अनुसार कि धनानंद को किससे प्रेम करते थे? सुजान से प्रेम करते थे। ऑप्शन मारेंगे डी नंबर। आगे 68 बोले मानव सौंदर्य ने सुमित्रानंद पंत को किस ओर आकर्षित किया था? तो समाप्रयोगवाद की ओर आकर्षित किया था। ऑप्शन मारेंगे डी नंबर। आगे यथेष्ट का अर्थ क्या है? तो यथेष्ट का अर्थ क्या है? तो यथेष्ट का मतलब होता है अपर्याप्त। ऑप्शन मारेंगे ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न में देखो 17 बोला कि पुलई किसे कहते हैं? पुलई किसे कहते हैं? तो पुलई तो पेड़ की छोटी मजबूत शाखा को, पेड़ की सबसे ऊंची शाखा को, पर्वत के शिखर को पुलई आपको पेड़ की सबसे छोटी मजबूत शाखा को कहते हैं। अगर निम्न प्रथमाक्षर कौन नहीं है? तो आपका म जो है प्रथमाक्षर प फ ब म, प्रथमाक्षर भ आपका भ नहीं होगा। ऑप्शन सी मारेंगे। जो सी मारेंगे सी भ जो होता प्रथमाक्षर नहीं है, यानी अक्षर 5वां नंबर पर नहीं आता है। बोला ज्ञ किन अक्षरों
स्वर से मिला ग्य ग्य ज और य ऑप्शन मारेंगे आपका डी नंबर, ठीक है ना, ऑप्शन डी होगा। आगे ल का उच्चारण स्थान क्या है, ल का उच्चारण कंठ मारेंगे, ऑप्शन ए मारेंगे। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन है, तो आपका बड़ा ऊ कहाँ पर, ऑप्शन डी मारेंगे, बड़ा ऊ हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में उष्ण व्यंजन कौन है, अक्षय होगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। अगला, रही रास किनकी, गुरु नानक की रचना, ऑप्शन मारेंगे बी नंबर। रसखान किनकी भक्ति में लीन थे, तो कृष्ण की भक्ति में, ऑप्शन बी मारेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 78 देखिए, बोला बद्रीनारायण प्रेमघन ने अपने किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण करते हैं, तो ग्रामीण यथार्थवादी का तो वो आपका हो जाएगा जीर्ण जिन पद भारत सौभाग्य में ही करते हैं, ऑप्शन मारेंगे यहाँ पर सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, घनानंद कैसे कवि थे, तो रीति मुक्त कवि थे, ऑप्शन मारेंगे यहाँ पर ए नंबर। सुमित्रानंद पंत के पिता का क्या नाम था, तो गंगादत्त था, आपका वहाँ पर ऑप्शन मारेंगे गंगादत्त पंत, आपका ऑप्शन था ए नंबर। आगे, दुर्दीन शब्द का संक्षिप्त दूर जोड़ दीन हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। नयन का ने जोड़ अन हो जाएगा, ने जोड़ यन ने जोड़ अन, आपका ने जोड़ अन, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, ठीक है ना, नेजोरन, ऑप्शन डी मार लेंगे। अगला प्रश्न में देखते 83 में बोला कि दुह जोड़ कर से क्या, तो दुष्कर बनेगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। अगला प्रश्न में 84 बोला कि संकल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सन जोड़ कल्प, ऑप्शन यहाँ पर डी मारेगा, ठीक है ना, संकल्प। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोला 85 नंबर, निम्नलिखित में कौन विकल्प कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय का आपका श्याम सुंदर हो जाएगा। देखो सभा भवन कौन सा, सभा भवन का आपका बोला कि संधि मतलब समास विग्रह क्या होगा, तो समास सभा के लिए भवन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर मारेंगे बी नंबर। आगे बोला धर्माद शब्द किस समास का उदाहरण है, धर्माद धर्म आद, इसका मतलब द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है, धर्माद, ऑप्शन मारेंगे यहाँ पर बी नंबर। अगला बोला कि हरफन मौला शब्द में कौन सा समास है, तो हरफन मौला खिलाड़ी तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन मारेंगे यहाँ पर ए नंबर। 89 नंबर प्रश्न बोला गिरगिट की तरह रंग बदलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, एक रंग ढंग पर न रहना, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर ही हो जाएगा। आगे बोला 90 नंबर, जिन ढूंढा तीन पहिया गहरे पानी पैठ लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो परिश्रम मैंने जिन ढूंढा तीन पहिया गहरे पानी पैठ, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, व्यर्थ परिश्रम करना, ठीक है। जिन ढूंढा तीन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, परिश्रम करने पर भी फल की प्राप्ति नहीं हो, तो आपको ऑप्शन ये होगा, ऑप्शन सी मारेगा, ठीक है। अगला 51वां प्रश्न देखिए, 51वां प्रश्न बोला है कि मूर्ख बालक किस विशेषण का उदाहरण, मूर्ख बालक तो मूर्ख यानी उसकी विशेषता है, गुण है, ठीक है, इसका मतलब गुणवाचक हो जाएगा। 7 पुस्तकें किस विशेषण का, 7 पुस्तक संख्या, इसका मतलब कि आपका निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी मारेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न बोला 93 कि बिल्ली ने चूहे को मारा, यह किस भूतकाल का उदाहरण, चूहे को मारा होगा यानी भविष्य, यानी इसका मतलब कि आपका हो जाएगा ये संभाव्य भूतकाल का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे 54 में बोला कि निम्न में कौन वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, यानी प्रेरणार्थक क्रिया का कौन सा उदाहरण प्रेरणा मिलता है, मालिक अपने नौकर से काम करवाता हुआ पानी गिराता, शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं, हाँ तो ये आपका ऑप्शन सी होगा, यहीं पे प्रेरणा मिलता है, ठीक है। आगे 95 में बोले कि राजेश गौरव को उपहार देता, इस वाक्य में कौन कारक है, गौरव को उपहार देता कौन सा कारक है, तो गौरव को, इसका मतलब कर्ता ने, कर्म को, तो कर्ता ने, ऑप्शन ए मारेंगे, कर्ता मारेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 96 बोल रहा है कि देखो यहाँ बोला कि किस छंद के प्रथम छंद में तृतीय छंद में 11 चौथाई, चौपाई का लगेगा, आपको ऑप्शन मारेगा सी नंबर, इसका करेक्ट ऑप्शन मारेगा सी नंबर, ठीक है, चौपाई। आगे 97 बोला कि कनक सगुनी मदकता अधिकाय, इसी खाए बैरात नर उहे गाई पाए, किस अलंकार का प्रयोग, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन मारेंगे ए नंबर। आगे 98 बोला कि कौन सा व्यंजन, तो उष्ण व्यंजन है, ठीक है ना, ऑप्शन मारेंगे सी नंबर। 99 बोला कि अल्प प्राण कौन है, तो अल्प प्राण का हो जाएगा। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन है, तो महाप्राण व्यंजन ज ग भ महा ज भ, तो आपका यहाँ पर भ हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन मारेंगे डी नंबर। तो इस तरीके से मैंने 100 ऑब्जेक्टिव करा दिया, आप मिला लीजिएगा कितना ऑब्जेक्टिव सही है, ठीक है ना, सही से आंसर मिला लीजिए, वहाँ से करेक्ट आपको पता चल जाएगा कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही है।